देखते हैं सबसे चालाक कौन निकलता है। ईशा, ईशा देखो, अगर तुम छुपन छुपाई खेल रही हो ना तो याद रखो मैं इस खेल में इतनी अच्छी नहीं हूँ। आ जाओ बेटा, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। मैं क्या कह रही हूँ? अरे यहाँ तो कहीं भी नहीं है। ईशा, मुझे आपके साथ घर जाना है बाबा। आप जल्दी से लेने आए मुझे ऊपर। नहीं 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 नहीं। ईशा, ईशा, ईशा कहाँ हो? कहाँ है ये? हाँ, क्या तुमने ईशा को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चली गई लड़की? किधर देखो उसे? अल्लाह गारत करे, इंतहा हो गई। अरे इतने छोटे से हाथ है तुम्हारे, लेकिन लड़ाई करने के लिए कितने मजबूत है। जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इस खेल में तो मैंने अपने बाबा को भी हरा दिया है। ईशा, जो आदमी सुबह आया था वो बाबा है तुम्हारे? जी हाँ। फिर तुम बाबा के साथ रहने की बजाय यहाँ क्यों रह रही हो? अदनान अंकल मेरे बाबा से नाराज हैं, पर जो हॉस्टल में आंटी नहीं थी उनसे भी नाराज हैं बाबा। तो उन्होंने कहा तुम अदनान और दानिया के साथ जाओ। और दानिया वो कौन है तुम्हारी? ईशा कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो गई। जाए जाए, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। अदनान यहाँ नहीं है? वो स्टडी रूम में है। शायद किसी इम्पोर्टेड शिपमेंट का कोई मसला चल रहा है। मुझे पता है, ऐसे मसाइल फौरन हल नहीं होते, घंटों लग जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक मैनेजर रही हूँ। मेरी अपनी एक कंपनी थी, मगर हालात बिगड़ गए। अच्छी बात है। मैं भी अपने माजी में कैंटीन में काम करती थी। काम छोटा जरूर था, मगर जानती हूँ कारोबार आसान नहीं होता। मैं यहाँ नहीं हूँ, आप जाएं। बच्ची है, क्या कहूँ। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत मासूम भी। आपने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, अच्छी लगी मुझे। लेकिन इसकी आंखों में आज आंसू देखे मैंने। बाबा को याद कर रही थी। क्या वो आपके शौहर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लड़की हो गई थी? हमारी कभी शादी नहीं हुई। यानी वो कहाँ और मैं कहाँ, शादी की तो बात ही अलग है। तो फिर ईशा आपकी बेटी कैसे है? ये मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी तो जन्नत में है। ये तो बस एक नैनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसकी माँ नहीं, ये क्या कह रही है? तुम आराम करो, अब थक गई होगी। आ जाओ बेटा। अम्मी नहीं है, मैंने कहा ना। क्या हो रहा है यहाँ? आ जाओ, नहीं हूँ मैं मुझे तुम्हारी। नहीं जाना। माँ ही समझता मुझे इसकी। दानिया, मैंने पूछा क्या हो रहा है? ओफ, चुप हो नहीं जाओ जाना बेटा। मुझे। अदनान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इस घर में आखिर क्या चल रहा है? ये औरत कौन है और इसका ईशा से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर में क्या कर रही है? देखो, तुम मुझे परेशान ना करने के लिए मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मेरी जान। ये औरत अजीब सुलूक करती है बच्चे के साथ। समझ नहीं आता ये उसकी माँ है भी या नहीं। अब्बास की कारस्तानी तो नहीं है? कहीं शाह अब्बास साहब की बेटी तो नहीं? जमरू साहिबा की ड्रिप का वक्त हो गया है। क्या आप कमरे से बाहर जा सकते हैं अदनान साहब? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ दादी वापस आई या नहीं। चले आ जाएं। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। देखिए, आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है और शायद ये मेडिसिन की वजह से भी है।
चलिए आप प्लीज थोड़ा आराम कर लें, वरना ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा आपका। चलें, आ जाएं आप। तफ्तीश के लिए आई हैं? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मैं बात करने आई हूं। और अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। अगर हम किसी मुआहदे पर आ जाएं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माफ कीजिएगा, समझा नहीं, हमारा मुआहदा किस बात पर होने वाला है? ईशा, अगर हम मुआहदा कर लें तो तुम अपनी बेटी ईशा से मिल सकोगे। आप बड़ी हैं इसलिए मैंने आपको घर के अंदर आने दिया, मगर लगता है मैंने गलती की आपको इज्जत देकर। बात सुने, ईशा मेरी ही बेटी है और मैं जब चाहूं उससे मिल सकता हूं। देखो लड़के, मत भूलो कि हम एक ताकतवर खानदान हैं। जब अदनान और दानिया को कस्टडी मिल जाएगी तो वो तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने देंगे। वो तुम्हारी शराब नोशी की आदत को बहाना बनाकर तुम्हें दूर रखेंगे। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, तौबा कर चुका हूं। ये क्या रही हैं? क्या मुझे धमकाने के लिए आई हैं? हरगिज़ नहीं, मैं भी तुम्हारी उम्र की थी कभी। जानती हूं जवानी कैसी होती है, लेकिन तुमने अभी बुढ़ापा नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। देखो, फर्ज करो मैं एक परिंदा हूं, मसलन उकाब। मेरी नजरें इतनी तेज हैं कि मैं मुस्तकबिल देख सकती हूं, इसीलिए आई हूं। और ये बात हम सबके भले के लिए है, ये मत भूलो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात किसके भले के लिए है। अब तो और तजस्सुस हो गया है। दानिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही। तो फिर तुम जमरुद के कमरे में क्यों गई थी? ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए, यही बात है ना? अदनान, पागल मत बनो। तुमने खुद ही तो कहा था कि ईशा का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। कमरे में ईशा टिकती नहीं है। मैं चंद मिनट के लिए बाहर क्या गई, वो यहाँ से चली गई। मैं उसको ढूंढने निकली, आगे जाके देखा कि वो जमरुद के कमरे में थी। उसके दिमाग में सिर्फ तुम हो। मुझसे चिढ़ती है और जमरुद के साथ खुश रहती है। तुमने जमरुद से कहा कि तुम उसकी माँ हो, फिर उसने ये क्यों पूछा? माँ जैसी हूँ ये कहा था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है दानिया कि कितनी मुश्किल हो सकती है हमें? जरा मेरा भी ख्याल करो। तुम दोबारा जमरुद के कमरे में नहीं जाओगी। अदनान, तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस हाल में हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। अपनी बेटी को मैं अपनी बेटी भी नहीं कह सकती कि उसकी माँ हूँ, और तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये सब हमें करना ही होगा? ये मजबूरी है। ठीक है, मैंने भी कहा था ठीक है, और तुम्हारा साथ भी दे रही हूँ। और तुम्हारे बर्ताव से लगता है कि जैसे मैं बेइस औरत हूँ। ये बताओ ईशा को क्या कहेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? देखो, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। ठीक है, करते रहो तुम फिक्र, लेकिन मैं अपनी बेटी की करूंगी। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? जानती हूँ बेटा, तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ताकि तुम्हें बाद में हैरत ना हो। और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। एक मिनट, मतलब अदनान की पहले भी एक बीवी थी? सिर्फ ईशा को पाने के लिए दानिया से शादी कर ली? मेरा तो इस सब पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही सच है। मानना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है। और अब आप ये चाहती हैं कि ये सारी बातें जमरुद से छुपी रहें? पता है ईशा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ईशा के लिए, उस बेचारी बच्ची के लिए। वो इन खेलों में बर्बाद हो जाएगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उस मासूम का बाप कौन है और माँ कौन। तुम्हें उस पर तरस नहीं आता बेटे?
उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बाद में हम उससे क्या कहेंगे? यही कि हमने उससे झूठ बोला? हाँ अजमत साहिबा, आप सोशल अथॉरिटीज को धोखा देने की बात कर रही हैं, बल्कि ये तो आप कर ही रही हैं और आप मुझसे मुआहिदा करना चाहती हैं। साफ साफ बताइए आपको मुझसे चाहिए क्या? बताइए, मैं सुन रहा हूं। खेल को बिगाड़ देना चाहती हूँ। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। अगर अदनान को पता चल गया तो फिर वो मुझे अपनी पोती से मिलने नहीं देगा और मैं अपनी पोती को जी भर के गले नहीं लगा सकूंगी। अपनी पोती की खुशबू को जी भर के महसूस नहीं कर सकूंगी। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। अब मैं कल जाऊंगा और सोशल सर्विस वालों को आपकी कही हुई सारी कहानी बता दूंगा। उसके बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। माजरत चाहता हूं अजमत साहिबा, शायद मैं थोड़ा गुस्से वाला इंसान हो सकता हूं, मगर ईमानदारी बहुत है मुझ में। आइए, आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। बेटा, जज्बात इंसान से गलतियां करवाते हैं, लेकिन मैं अकल की बात कर रही हूं। मैं तुमसे उस तजुर्बे के साथ बात करी जो मुझे 70 साल की उम्र ने दिया। लेकिन अगर तुम जिद करते हो कि तुम एक हीरो नुमा बाप बनोगे तो हम तुम्हें किसी सूरत ईशा नहीं देंगे। हमारे खानदान का नाम दमीर खान है। अगर तुम्हें यह लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो यह गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिससे मुझे सच बताया। लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को डुबो देती हैं, जैसे तुम डूबोगे। समझ गई? शायद मेरा और ईशा का इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। पागल मत बनो, ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब मुमकिन नहीं? दानिया, अब ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है मैं किस कदर बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं अपनी बेटी को ये बताने का कि मैं उसका बाप हूं। लेकिन तुम्हें कम से कम ज़मरुद की पोजीशन समझनी चाहिए। उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मुझे नहीं पता अदनान, बहुत थक चुकी हूं मैं। मेरी अपनी बेटी मुझे नहीं कहती है। बरसों इंतजार किया है उसे ये बताने के लिए कि मैं उसकी मां हूं। अदनान, मुझे डर है कि मेरी बच्ची की जहनी हालत यहां रहकर और ज्यादा खराब ना हो जाए। दानिया, शायद ये शादी करना हमारी गलती थी। ईशा को पता ना चले कि उसका हकीकी बाप कौन है। ये हकीकी बाप का क्या मतलब है? ईशा, दरअसल हकीकी बाप का मतलब है, समझ लो ये एक कहानी है और ये मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। लेकिन पहले हम मिलकर खाने के लिए कुछ पकाते हैं। दानिया ने मुझे बताया कि तुमने आज कुछ भी नहीं खाया। मगर पहले आप मुझे हकीकी बाबा वाली कहानी सुनाएंगे। ठीक है, चलो।
हमारे खानदान का नाम दमीर खान है। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो ये गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिसने मुझे सच बताया। बात सुनिएगा। कहिए बात साहब, कोई काम था आपको? हवा खा रही थी क्या? अच्छा कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, माशाल्लाह। इंसान को हवा खानी चाहिए, अच्छा महसूस होता है। आप बैठे और हवा खाती रहें। हमारी बहू अकेली अंदर? जी सो रही हैं वो। मतलब वो सो रही थी इसलिए मैं बाहर आ गई, अब वापस जाने ही वाली उनके पास। अरे नहीं नहीं, आप भी इंसान हैं, थक गई होंगी, आराम करें, सांस लें आराम से, आपका रंग खराब ना हो जाए। मैं खुद जाकर देख कर आता हूं। अरे देखो उसे कितनी मसरूफ है मैसेज करने में, देखती नहीं इस तरफ तो, इतनी लापरवाह है। उफ तौबा है, किसी को किसी की परवाह नहीं, करती रहो तुम मैसेज। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है लिबास तुम पे वैसे। ज़मरुद मेरी बच्ची, देखो जरा अकेली छोड़ के गई हुई है मेरी बच्ची को। अब्बास साहब खैरियत है? मैं बस ये देखने आया था कि हमारी बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, लेकिन ये तो सो रही है। सो रही है, सो रही है। हाँ देखें, आंखें खोल ले। आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ। जी जी जाइए, बहुत शुक्रिया आने का आपके। मेरी जान जाग गई हो तुम? आप तो बहुत प्यारी लग रही है अम्मी। वो तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई ना तो हमने खुशी मनाने का सोचा। ये सब संदूक से निकाला है मैंने, जेवरात पहनकर तैयार हुई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। बताओ मुझे कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना, है ना मलिया? मैं तो अम्मी जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, बहरहाल आप तो हम सबसे ज्यादा हसीन लगती हैं, बिल्कुल शहजादी जैसी हैं। कैसी बातें करी हो मलिहा, तुम तो सबसे प्यारी हो। तुम दोनों ही खूबसूरत हो बेटा, आखिर बेटियां किसकी हो? अभी कुछ देर पहले यहाँ एक नन्ही सी शहजादी थी, अम्मी बहुत प्यारी थी वो। हाँ, उस छोटी बच्ची की बात कर रही हो क्या तुम? हाँ वाकई प्यारी है। उसने तुमसे बात भी की है क्या? हाँ बिल्कुल बात की। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके ऐसे रिश्तेदार भी हैं। हाँ रिश्तेदार ही तो हैं, कौन सोच सकता था कि ऐसे लोगों के भी इतने अच्छे रिश्तेदार हो सकते हैं। खैर दुआ है कि आप जल्दी से माँ बन जाएं इंशाल्लाह। हाँ हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाए। या अल्लाह मेरी बच्ची को ढेरों बच्चे देना। अल्लाह। ये बाबा के लिए, ये अदनान अंकल के लिए। मेरी बात सुने, ये हकीकी बाप किसे कहते हैं आपको पता है? हाँ वो तो अदनान साहब। क्या अदनान अंकल भी बाबा है? क्या उनका भी कोई छोटा बच्चा है? मुझे लगता है जो मेरे बाबा है ना वो भी हकीकी हैं।
उनका नाम सेनान है। सेनान का मतलब दुनिया। अरे नहीं बेटा, ये सिनान कौन है? उन्हें भूल जाओ तुम और अपने दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बाबा हैं। चिल्लाओ मत, ठीक है, बस करो। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। उन्हें कहो कि मुझे लेना है फौरन। देखो मेरी जान, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ठीक है? तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते। अरे नहीं, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ पर। कहा ना उनको फोन करो, मुझे लेने आए। दोहा, महवेश, तुम लोग कहाँ हो भाई? अरे ये तुमने क्या ये क्या किया? क्या हो गया ईशा बेटा? मुझे अपने बाबा चाहिए यहाँ पर। अरे ठीक है मेरी जान, अभी फोन करते हैं, वो आ जाएंगे। चलाओ अंदर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। नहीं आ सकती, मेरे कपड़े खराब हो गए। मैं तो हर रोज ऐसा करती हूँ, इसमें क्या हो गया? आओ आओ, चलो। अच्छा, उछल के दिखाओ। मेरी बच्ची है। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। चलो 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 चलो। मेडिसिन के स्टॉक की क्या अपडेट है? कुछ और लेने की जरूरत है? अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ये कोई नई दवा है कि मैंने पहले तो नहीं देखी? जी हाँ, ये निजात साहब ने दी है। अगर ये दवा डॉक्टर ने दी है तो उनके कहने के मुताबिक मुझे खा लेनी चाहिए। मेरी जान, कितनी सीधी है मेरी बच्ची। शुक्रिया आपका। सब ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ना, तुम्हारी मोहब्बत से ही बेहतर होती जा रही हूँ और मेरा कहीं जाने का भी कोई इरादा नहीं। अब से हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे दिन गुजारेंगे। चलो। अरे क्या कर रही हो ज़मरुद? आराम से बेटी, ठहर जाओ जरा। अभी तुम ठीक नहीं हो कि उठ के बैठ जाओ। अदनान प्लीज, तुम इसे नीचे खाने पर मत जाने देना। मैं खुद ट्रे तैयार करके ऊपर ले आऊंगी, ठीक है ना? साहिबा, ठीक है, अगर ये नीचे आना चाहती है तो इसे आने दें। अम्मी बस करे, 3 महीनों से सो रही हूँ मैं। मैंने तो बस इसलिए कहा था कि नीचे बहुत भीड़ लगी रहती है, मेरी बच्ची थक न जाए कहीं। ठीक है, जरूरी हुआ तो मैं सबको खामोश करवा दूंगा। मैं वहाँ ईशा से भी मिल सकूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे।